बीएसएससी का मैथ्स का अगला प्रैक्टिस सेट देखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। एकदम आपको जो है कि जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को देखना और सेम यहीं से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कहीं से नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए। 4 ग्वाले एक चारागाह किराए पे लेते हैं। ए अपनी 24 गाय 3 महीने चराता है, बी अपनी 10 गाय 5 महीने चराता है, सी अपनी 35 गाय 4 महीने चराता है तथा डी अपनी 21 गाय 3 महीने चराता है। यदि कुल किराए में से ए का भाग 1440 हो तो चारागाह का कुल किराया कितना है, ये चीज पूछा गया है। तो किराया वाला जो क्वेश्चन रहता है तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन पढ़े बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बनेगा बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, तो किराया वाला जो भी प्रश्न रहेगा सीधा सीधा समझिएगा कि किराया उसी अनुपात में दे होगा जिस अनुपात में उसका क्या होगा, उपयोग करेगा। तो यहाँ पे 4 ग्वाले हैं जो कि अलग अलग गाय है और अलग अलग महीना में चराया गया। तो देखिए, ये अपना गाय जो है कि अपनी गाय 24 गो गाय है जिसमें से 3 महीना ए का। फिर बी जो है अपनी 10 गाय 5 महीना, सी जो है कि 35 गाय जो है कि 4 महीने चराता है, डी 21 गाय जो है कि 3 महीने चराता है, जिसमें से ए का किराया दिया हुआ है। तब बोला गया कि कुल किराया बताइए। ए का दिया हुआ है तो बी सी और डी सबको मिला के कितना किराया होगा ये चीज पूछा गया। तो किराया वाला जो भी प्रश्न रहेगा सीधा सीधा आपको क्या समझना है, जिस अनुपात में उसका उपयोग होगा किराया उसी अनुपात में दे होता है। तो यहाँ पे देखिए, ए का किराया निकालिएगा तो क्या करिएगा, गाय की संख्या को 3 से गुना करिएगा। तो गाय की संख्या को किससे गुना करिएगा, 3 से। तो कै गो गाय है ए के पास, तो 24 गाय। तो 24 को गुना करिएगा 3 से। तो ये किराया का रेशियो निकलेगा, किराया का। ठीक है, किराया वाला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बी का निकालिएगा तो देखिए, बी का तो बी को कितना है, 10 गाय 5 महीना। तो बी का निकालिएगा तो 10 गुना करिएगा 5। सी का निकालना है तो सी देखिए 35 गाय 4 महीना। तो सी का निकालिएगा तो 35 गुना करिएगा कितना, तो 4। फिर डी का निकालिएगा तो डी का किराया निकलेगा, डी का ये रेशियो निकाल रहा है तो 21 गुना में करिएगा 3। ये किराए का रेशियो निकल गया। इतना दूर तक कर लिए। अब देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि ए का किराया कितना है, तो 1440 है। तो ए के किराए को ए के किराए से रेशियो में भाग लगाइएगा और जो चीज पूछा जाता है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ए का किराया यहाँ पे दिया हुआ है 1440 और रेशियो में देखिए ये का किराया कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 3 करिएगा तो ये 72 हो जाएगा। 72 से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना। तो देखिए, इसको जब गुना करिएगा तो ये 72 दिखेगा, दिख गया। और इसको गुना करिएगा तो 50 दिखेगा, 50 दिख गया, रेशियो लिखा रहा है। और देखिए, तो 35 गुना 4 करिएगा तो 4 पंचे 20 और 4 देखिए 4 पंचे 20 मतलब कि 120 और 20 कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। 140 हो गया। सी डी का निकल गया, सी का निकल गया, डी का निकालिएगा तो 21 गुना 3 करिएगा तो ये 63 हो जाएगा। तो एक के किराए को एक के किराए से भाग लगा दिए, पूछा गया है टोटल जल्दी से जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो देखिए 3 3 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। 6 4 10 10 5 15 5 20 2 22। फिर बचा है कितना, 2 बचा है। तो 2 बचा है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 325 कैसे आया, सबको किराया का जोड़ दिए। ए का 72 निकल गया, बी का 50, सी का कितना निकल गया 140 और डी का निकल गया 63 रेशियो के रूप में। और ए का यहाँ पे दिया हुआ था किराया कितना लग रहा है 1440, ए को 1 से भाग लगा दिया, टोटल पूछा गया उससे गुना कर देना है। तो आप देखिए जो कट रहा है काट के छोटा कर लीजिए। इससे काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, 20 गुना इतना करिएगा तो कर दीजिए। तो देखिए 600 कितना हो जाएगा, ये 50, 650 पे एगो जीरो, तो 650 पे एगो जीरो। तो देखिए यही 6500 रुपया क्या निकल जाएगा,
टोटल किराया निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया? किराया वाला जो भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या करिएगा, किराया उसी अनुपात में दे होगा जिस अनुपात में उसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, और इस पैटर्न पे भी आपको आधारित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस आज जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारा का सारा एकदम आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए लिखा हुआ है प्रश्न में, पानी को 12 रुपया प्रति किलोग्राम के दूध में से किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। ये चीज पूछा गया, किस अनुपात में उसका मात्रा को मिलाया गया है। तो देखिए पानी को 12 रुपया प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में, ये दूध का रेट दिया हुआ है 12 रुपया प्रति किलोग्राम। अब उसमें से पानी कितना मिलाया जाए कि औसत या मिश्रण का औसत मूल्य, मतलब ये पानी मिलाने के बाद दिया हुआ है उसका औसत मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है। तो जब आपको एलिगेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप क्या देख रहे थे, दो अलग अलग दिया हुआ रहता, दोनों को मिला के दिया हुआ रहता था, तब उसमें से एलिगेशन लगाते थे। तो यहाँ भी देखिए दूध दिया हुआ है, उसमें से पानी मिलाया गया, उसके बाद मिश्रण बना है। तो यहाँ भी आप क्या करिएगा, एलिगेशन का रूल लगाइएगा, और एलिगेशन का रूल लगाइएगा उससे जो रेशियो निकलेगा वो किसका आता है, यूनिट का रेशियो आता है, मतलब कि मात्रा का रेशियो निकलेगा। तो देखिए यहाँ तो दूध का रेट दिया हुआ है 12 रुपया, पानी तो देखते हैं जो भी दूध बेचने वाले होते हैं तो उसमें से पानी क्या खरीद के मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे आपको दूध का रेट क्या करना पड़ेगा, 0 रुपया प्रति किलोग्राम मान के आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पानी मिलाते हैं वो जो है कि पानी खरीद के मिलाते नहीं है। तो इसमें से देखिए दूध का दिया हुआ है, दूध का मिल्क का दिया हुआ है रेट कितना, तो मिल्क का रेट दिया हुआ है प्रश्न में बोला गया है कि 12 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो 12 रुपया, और यहाँ पे मिल्क हो गया। तो वाटर कैसे खरीद के लाएगा, 0 रुपया प्रति किलोग्राम। अब देखिए दोनों को जैसे ही मिलाया गया तो बोला गया 8 रुपया उसका औसत हो गया। तो बीच वाले वैल्यू को बीच में, तो देखिए एक वो से बड़ा हो गया, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, जल्दी से घटाइएगा इसमें से, तो ये 8 हो जाएगा, और 12 में से 8 को घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो यही तो आपसे रेशियो पूछा गया, तो ये यूनिट का रेशियो निकलेगा। इसको काटिएगा तो 2 रेशियो में 1 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा, तो डी। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे पानी का क्या कर लिया, 0 रुपया प्रति किलोग्राम मान लिया, और दूध का दिया हुआ था और दूध और पानी को मिलाया गया था, तब मिश्रण का मूल्य दिया हुआ था। तो इसमें से एलिगेशन लगेगा, जल्दी से घटा दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो ये रेशियो निकल जाएगा 2 और 1। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है ये, इस तरह का मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व करिएगा, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगा। तो देखिए क्या बोला गया है, 40 व्यक्ति 160 मीटर लंबी दीवार को 20 दिन में बना सकते हैं, तो 25 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं, ये चीज पूछा गया, मतलब कि समय पूछा गया। तो समय पूछा गया, मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। मिक्स प्रपोर्शन में आप सीखे हैं, क्या सीखे हैं, M1 D1 H1 बट्टे में W1 होता है, बराबर में M2 D2 H2 बट्टे में W2 होता है। तो ये तो फॉर्मूला की बात हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए जब मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन रहेगा तो सीधा सीधा समझिएगा कि जो काम वाला चीज होगा उसको नीचे में रखते हैं और बिना काम का ऊपर में गुना करते हैं। तो बिना काम का क्या करते हैं, ऊपर में रखते हैं, और काम को नीचे में रखते हैं। जैसे कि अभी M1 D1 H1 बोले थे, देखिए M1 D1 H1 बट्टे में W1। तो देखिए ये सब बिना काम वाला है तो ऊपर में गुना के रूप में रहता है, और काम वाला कहाँ रहता है, तो नीचे के रूप में रहता है। तो यही चीज आपको बोल रहे थे कि मतलब बिना काम वाले को ऊपर में गुना करते हैं
और काम वाले को नीचे में रखते हैं। तो देखिए इसमें से काम क्या है ये चीज आपको समझना है। तो बोला गया है कि 120 एक बोला गया है कि यदि 40 व्यक्ति 160 मीटर लंबी दीवार को 20 दिन में बना सकता है, तो यहाँ पे काम क्या है, दीवार बनाना है। तो दीवार बनाना है तो उसको कहाँ रखना है आपको, नीचे में, और बिना काम वाले को ऊपर में। तो इसको जल्दी से आप लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, तो 40 गुना में 20, और काम यहाँ पे क्या है, दीवार बनाना 160, तो 160 नीचे में रख दिए। फिर आगे लिखिएगा 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति कितने दिनों में बना सकता है, तो मान लीजिए डी दिनों में। तो यही डी का जो वैल्यू निकालिएगा वही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। और इसमें से दीवार कितना बना रहा है, तो 150, 150 को नीचे में रख दीजिए। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से कट 40 से कटेगा 4 बार में, और 4 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 25 5 बार में, और 5 से कटेगा ये कितने बार में, 30। तो डी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 30 दिन निकल जाएगा। तो यही तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मिक्स प्रपोर्शन का जो भी प्रश्न रहेगा उसमें से क्या करना है, बिना काम वाले को ऊपर में गुना के रूप में लिखते हैं और नीचे में काम को लिखते हैं। उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा, आपका प्रश्न आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुतों बार आया हुआ है। अक्सर इसमें से गलती कर देते हैं, छोटा है लेकिन गलती हो जाता है। तो देखिए, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में कितनी है। किलोमीटर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो करते क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलती होता है तो गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे 72 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बनाना है। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं, तो या तो 5/18 से गुना होगा या 18/5 से। यहीं पे गलती आप करते हैं, तो ध्यान दीजिए, अब गलती नहीं करना है। तो देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर बड़ा है, इसमें से छोटा वैल्यू के पास जाना है, मीटर पर सेकेंड छोटा मान निकालना है। तो क्या करिएगा, छोटा वैल्यू मतलब कि 5/18 से गुना करिएगा। ये गलती मत करिएगा कि 18/5। 18/5 कब गुना करते हैं, तो देखिए ध्यान से, जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बनाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाते हैं, तब जाके 18/5 से गुना करते हैं। ये मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में 18/5, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाइएगा तो किससे गुना करिएगा, 5/18 से। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब पता चल गया कब 5/18 से गुना करना है और 18/5 से कब गुना करना है, ये क्लियर पता चल गया। तो यहाँ पे दिया हुआ था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड इससे काटिएगा तो 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। यही इस प्रश्न का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न में आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो डी हो रहा है। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। मीटर पर सेकेंड दिया हुआ रहेगा, किलोमीटर बदलना रहता है। कभी कभी आपको किलोमीटर दिया हुआ है तो मीटर पर सेकेंड, जो कि यह प्रश्न अभी आया हुआ है। अगला देखिए 5वां नंबर, रुपया पैसा से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आसानी से आप देखिए और सीखिए। 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, ये चीज पूछा गया है। जब कभी आपको सिक्का वाला क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए एग्जाम में, तो क्या करना है, ध्यान देना है कि क्या चीज का रेशियो दिया हुआ। अगर मूल्य का रेशियो दिया हुआ है तो उसको सिक्का में बदलिएगा, अगर सिक्का का रेशियो दिया हुआ है तो उसको मूल्य में बदलना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, दो ही चीज करना है, मूल्य को सिक्का में, सिक्का को मूल्य में बदलना है। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा सिक्का दिया हुआ है, तो देखिए
तीन तरह का सिक्का आपको दिख रहा है, तीन तरह का सिक्का दिख रहा है तो लिख लीजिए। तो तीन तरह का, एक 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और फिर 25 पैसा वाला है, लिख लिया, ये रुपया वाला है। अब देखिए इसमें से टोटल सिक्का की संख्या दिया हुआ 378 और इसमें से मूल्य का अनुपात, ये मूल्य का अनुपात दिया हुआ, तो मूल्य का अनुपात लिख लीजिए। मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ, 13:11:7 दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो इसको बदलना किस में है, सिक्का में बदलना है, तो इसको सिक्का में बदलिएगा, ठीक है। तो सिक्का में बदलिएगा, तो देखिए बदल लिया। ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो निश्चित वैल्यू दिया हुआ है वो सिक्का का दिया हुआ। तो देखिए मूल्य है 13, 1 रुपया वाला, तो कै गो सिक्का होगा, तो 13 गो होगा। इधर भी देख लीजिए, यहाँ पे मूल्य है 11, तो 50 पैसा वाला सिक्का, 1 रुपया में 2 होता है, तो यहाँ पे है कितना, 11, तो कै गो सिक्का हो जाएगा, 22 गो हो जाएगा। बोलिएगा 22, तो 22 यहाँ लिखिएगा, 22 लिख दिए। अब देखिए 25 पैसा वाला 7 रुपया है, तो 1 रुपया में होता है 4, तो यहाँ पे 7 रुपया है, तो कितना सिक्का हो जाएगा, तो बोलिएगा 28 सिक्का। तो यहाँ पे कितना लिखना है, तो 28 लिखना है, 28। अब देखिए निश्चित वैल्यू वहाँ पे सिक्का का कितना दिया हुआ है, तो 378 दिया हुआ है, तो 378 दिया हुआ है टोटल सिक्का की संख्या। यहाँ से जल्दी से जोड़ लीजिए, तो 28 और 20 50, 50 10 60 3 63 हो जाएगा। टोटल हो गया सिक्का की संख्या रेशियो में 63 निकालना, उससे गुना। तो प्रश्न में बोला गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसा वाला सिक्का यहाँ पे देखिए कितना है, तो 50 पैसा वाला सिक्का 22 को है, तो 22 से गुना करिएगा, जल्दी से काटिएगा, ये 6 बार में कटेगा, 6 गुना 22 करिएगा तो 6 गुना 12 मतलब कि 132 निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो इसमें से क्या ध्यान देना था, जब सिक्का का दिया मूल्य दिया हुआ रहता है तो सिक्का में बदल के निश्चित वैल्यू को निश्चित वैल्यू से भाग लगाते हैं और जो भी चीज पूछा जाता है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो चलिए देखिए अगला, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। तो देखिए इसको क्या करना है, पेन नहीं चलाना, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना है। 1 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के योग का, 1 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के योग का 7:1 है। यदि इकाई अंक दाई अंक से 1 कम है तो संख्या क्या है, ये चीज पूछा गया। इसमें देखिए प्रश्न में बोला गया है कि 2 अंकों का जो संख्या है और अंकों के योग जो है उसका रेशियो कितना है, 7:1। और फिर एक कंडीशन लगा हुआ है, इकाई अंक दाही से कम है। देखिए इकाई अंक दाही से कम है ना, ये देखिए दाही से कम है, इकाई अंक दाही से कम है, 1 कम है, ये तो खैर फुलफिल है। अब दूसरा चेक करिएगा, प्रश्न में बोला 2 अंकों की संख्या और अंकों के योग का। तो देखिए ये हो जाएगा 21 और अंक का योग जोड़िएगा तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 7 रेशियो में 1 हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन के पास जाते हैं तो दूसरा ऑप्शन के पास जाइएगा नहीं, पहला मिल जाएगा तो दूसरा आपको चेक नहीं करना, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप दूसरा को भी देख लीजिए, वो नहीं होगा, पहला मिल गया तो दूसरा होगा ही नहीं। तो देखिए प्रश्न में बोला गया है कि इकाई अंक से दाई अंक क्या है, दाई अंक से 1 कम है, दाई अंक से 1 कम है इकाई अंक। देखिए यहाँ पे कम है 1, लेकिन दूसरा कंडीशन इसमें से ये भी देखना, ये है 32 और ये दोनों को जोड़िएगा तो 5, तो ये रेशियो लिखिएगा तो कभी या ये वो रेशियो आएगा क्या, 7:1 नहीं आएगा, तो आएगा ही नहीं, तो वो ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, आपका पहला ही होगा। तो इस तरह का प्रश्न को आप यहाँ पे तो खैर पेन चला के बनाए, लेकिन जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो इस प्रश्न में पेन नहीं चलाना, डायरेक्ट वहीं पे सॉल्व करना है। तो प्रश्न में बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक की संख्या पहला यही ऑप्शन मान लीजिए और जोड़िएगा तो ये आपको दिखेगा 21 है और उधर कितना हो जाएगा 3, तो काटिएगा तो आपको दिखेगा 7 1, तो ऑप्शन ए से ये वाला ऑप्शन आपका लग जाएगा, कितना होगा वो संख्या 21 होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये,
ये भी क्वेश्चन सेम जब भी पूछा जाता है तो सेम क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह का रिपीट होता है और ऑप्शन भी सेम रहता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, और एकदम सबसे आसान तरीका आप बुक में देखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा प्रोसेस से बनाया गया, लेकिन यहाँ पे सबसे आसान तरीका सीखिएगा। हेमंत ने 10 साड़ी 130 रुपया प्रति साड़ी लाभ पर 12 साड़ी 60 रुपया प्रति साड़ी लाभ पर बेची और शेष बची 20 साड़ियों में से प्रत्येक कितने लाभ पर बेचेंगे? कुल साड़ियों पर औसत लाभ 75 रुपया प्रति साड़ी हो। यहाँ पे कुल दिया हुआ है तो उसमें से शेष पूछा गया, तो देखिए शेष वाले को कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। तो पहले जो चीज लिखा हुआ है दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। 10 साड़ी 30 रुपया प्रति साड़ी लाभ पे, तो 10 साड़ी को जो है कि 10 साड़ी को बोला गया है प्रश्न में कि 30 रुपया प्रति साड़ी के लाभ पर, तो 10 गो साड़ी जो है कि 130 रुपया प्रति साड़ी के लाभ पे, 130 रुपया प्रति साड़ी के लाभ पे यहाँ पे लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 12 साड़ी को बोला गया 60 रुपया, 12 साड़ी को 60 रुपया प्रति साड़ी के लाभ पे, तो 12 साड़ी को 60 रुपया प्रति साड़ी के लाभ पे बेच दिया गया। फिर शेष जो 20 साड़ी बचा है प्रत्येक को, अभी शेष 20 को बचा है, शेष जो 20 को बचा है उसको प्रत्येक को कितना पे बेचा जाए, ये चीज आपको निकालने के लिए पूछा गया और बोला गया कुल साड़ी को वो 75 प्रति साड़ी पर 75 रुपया, तो कुल यहाँ पे जोड़िएगा तो 20 और 12 और फिर 10 को जोड़िएगा तो देखिए 20 10 30 30 10 40 40 2 42 हो रहा है, 42 हो रहा है। तो 42 साड़ी को बेचा गया है कितना, उसका औसत दिया हुआ है 75 रुपया प्रति साड़ी, तो 75 रुपया प्रति साड़ी यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए ये कुल दिया हुआ था तो वो पूछा गया था, प्रश्न में ये दिया हुआ रहता तो टोटल पूछा जाता। तो इस तरह के प्रश्न को शेष ग्रुप से बनाते हैं। आप शेष ग्रुप से बनाइएगा तो इसमें से देखिए एकदम आसान तरीका से सॉल्व होगा और बहुत फास्ट आप करिएगा। इसमें से शेष ग्रुप को समझिएगा तो पूरा ग्रुप को भी समझ लीजिएगा। ये प्रश्न में दिया हुआ था, ऊपर में साड़ी की संख्या को लिख दिया, उसका जो प्रति साड़ी लाभ हो रहा था 10 साड़ी पे 12 साड़ी पे और 20 साड़ी पे आपको निकालना था, टोटल दिया हुआ था, इसीलिए शेष वाले को पूछा गया। तो देखिए शेष कैसे निकालिएगा, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 75 है, इसी में से जुटेगा घटेगा तो जुटेगा, तो ध्यान दीजिए जब भी शेष आपको टोटल दिया हुआ रहेगा शेष निकालना रहेगा तो इधर जो वैल्यू है बड़ा रहेगा तो माइनस, इधर से जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसमें से कम करिएगा और इधर से जो कम वैल्यू रहेगा उसमें से प्लस करना है। तो देखिए ये 75 लिखाएगा, 75 लिख दिया। अब ये कितना ज्यादा है, तो देखिए ये कितना ज्यादा है 25 और 30, 25 इधर और 30 इधर, 55, 55 गुना 10 करिएगा, ये ज्यादा है इसीलिए माइनस होगा, तो 55 गुना 10 करिएगा तो 550 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 75 से ये क्या है कम है, 75 से ये क्या है कम है, इसीलिए क्या करिएगा प्लस करिएगा, तो कितना कम है 15, 15 गुना 12 करिएगा तो यहाँ पे प्लस होगा 180 और भाग किससे लगेगा, शेष निकाल रहे हैं तो ये 20 से भाग लगाइएगा। अब जाके इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए ये 75 तो रहेगा ही, ये 75 रहेगा, अब माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसमें से जल्दी से घटाइएगा, तो देखिए घटाइएगा माइनस साइन रहेगा क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, तो 0 हो जाएगा। ये 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर देखिए एक कम हो जाएगा, एक कम होगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो गया और भाग लगाइएगा 20 से, 20 से लग जाएगा, ये काटिएगा। इसको जैसे ही काटिएगा तो ये देखिए 18 दूना 36, तो 18 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 18 दशमलव 5 हो जाएगा। अब इसको जाके 75 में से घटा दीजिएगा, तो देखिए घटाते हैं तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो गया। फिर देखिए ये यहाँ पे 14, 14 में से 6 मतलब कि ये 56.5 हो जाएगा, तो 56.5, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा। इस तरह से आपको शेष ग्रुप निकालना है। पूरे ग्रुप में अगर यही प्रश्न में दिया हुआ रहता है, ये यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो ये आपको निकालना रहता है। तो उसमें से क्या करते हैं, सेम तरीका अपनाइएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा ग्रुप शेष ग्रुप से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर इसको प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और इसमें से आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, और कैलकुलेट करना भी आसान हो जाता है और जल्दी से बन जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये। देखिए ये क्वेश्चन औसत का ही है, और कैसे पूछा गया है ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाइएगा। 10 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 12 छात्रों की आयु 16 वर्ष है। 10 छात्राओं तथा 6 छात्रों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। तो शेष 6 छात्रों की औसत आयु क्या है, ये चीज पूछा गया है। जब भी आपको औसत निकालना रहता है तो क्या करते हैं, कुल संख्या को मतलब कि योग को संख्या से भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे 6 गो का निकालना है, तो पहले 6 गो का क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कितना 6 गो का है योग, तब ना 6 से भाग लगाइएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम करना पड़ेगा। तो ये निकलेगा कैसे, तो ध्यान दीजिए। इसमें से बोला गया है कि 10 छात्रों का औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। तो योग निकालिएगा तो 10 गो का कितना हो जाएगा, तो 140। 140 हो गया। फिर देखिए 12 छात्रों का 16 वर्ष है, तो 12 गो का योग निकालिएगा तो वहां से 12 से गुना करिएगा 16 में, तो गुना कर दीजिए। तो 16 गुना 12 करिएगा तो प्लस करिएगा यहाँ पे, तब तो टोटल पता चलेगा। तो 16 गुना 12 होता है 192। तो 192 हो गया। ये अभी कितना लोग का योग निकला है, तो 10 गो और फिर 12 गो, 22 गो का क्या निकला है, योग निकला है। योग निकला है 22 छात्रों का योग निकला है। तो 22 गो का योग निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे 10 को 14 से गुना किया 140, फिर 12 को 16 से गुना किया 192। तो यहाँ से देखिए टोटल जब जोड़िएगा तो ये कितना निकल जाएगा, तो जल्दी से जोड़ दीजिए। तो मतलब कि 2 हो जाएगा, और 9 4 13, फिर बचेगा 1, 332 हो गया। फिर आगे देखिए 10 छात्राओं तथा 6 छात्रों का औसत, मतलब 10 और 6 16 गो का निकालिएगा। तो 16 गो का योग निकालिएगा तो क्या करिएगा, तो यहाँ पे 16 गुना करिएगा 14.5। तो 16 गुना करिएगा 14.5, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, इसको गुना करिएगा। इसको जैसे ही गुना करते हैं 16 पंचे 80, 0 हो जाएगा, उससे मतलब नहीं। तो इसको करिएगा तो 232 हो जाएगा। 232 इसको गुना करने के बाद आएगा। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें से टोटल 22 को का निकल गया और 16 को का निकल गया। जैसे 22 में से 16 को घटाइएगा तो कितना निकलेगा, 6 गो का। तो 6 गो का तो यहाँ पे पूछा गया था औसत 6 गो का। देखिए शेष 6 गो का औसत निकालना है। तो 100 में से यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 6 से भाग लगाइएगा। इसको काटिएगा तो 50 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 16.2 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो यही तो पूछा गया था प्रश्न में। इसको गुना करिएगा 16 गुना 14.5, तो ये 200 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब क्या करना है, 22 गो में से 16 गो का हटाए तो 6 गो का निकल गया। औसत पूछा गया था इसीलिए संख्या से यहाँ भाग लगा दिया। इसको जब सॉल्व किया तो 16.2/3। ये भी क्वेश्चन क्या होता है सेम डिजिट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आराम से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। ये भी जब भी क्वेश्चन आता है तो सेम डिजिट में आता है, और यहाँ पे देखा हुआ रहेगा। जब कभी आप एग्जाम देने जाइएगा तो इसमें से पेन नहीं चलाइएगा, डायरेक्ट आपका ध्यान कहाँ जाएगा, ऑप्शन पे जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। ए अनुपात बी बराबर में सी अनुपात डी, तो बोला गया एम ए प्लस एम सी बट्टे में एम बी प्लस एन डी बराबर में है, और ये ऑप्शन आपको एन एम और ए बी के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाता है तो सेम डिजिट में बनाइएगा कैसे। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, शुरू में ही सीखे हैं। तो ए बट्टे में बी बराबर में सी बट्टे में डी।
तो देखिए ये भी रेशियो और रेशियो ही पूछा गया, तो रेशियो के रूप में डायरेक्ट मान रख देता है, मतलब कि ए के जगह पे सी रखिएगा और बी के जगह पे डी रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ए के जगह पे सी रख रहा है, ए के जगह पे सी रखिएगा तो यहाँ भी सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा, तो कॉमन निकाल लीजिएगा सी। तो सी कॉमन निकालिएगा तो m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे b के जगह पे d, तो b के जगह पे जब d रखिएगा तो यहाँ भी b हो जाएगा, d हो जाएगा, यहाँ भी d हो जाएगा, तो यहाँ पे d कॉमन निकल जाएगा, तो m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। हो गया, इतना दूर तक हो गया। तो देखिए ये कट जाएगा, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, c बट्टे में d हो जाएगा। तो c बट्टे में d बराबर में c और d ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन में c बराबर में d को आप यहाँ पे देखिए c बराबर में d आप देख रहे हैं कि a बट्टे में b है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था, ये हमेशा सेम में पूछा जाता है, सेम डिजिट रहता है, और यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रहता है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को वहां पे देखिएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन आप वहां पे लगा दीजिएगा। अगर सी बट्टे में डी दिखता तो ठीक है, नहीं तो ए और बी के रूप में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आराम से पार्टनरशिप को समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। ए तथा बी ने 10:9 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए का धन 6 माह तक लगा रहा तथा अंत में कुल लाभ को इन दोनों में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। तो बी का धन कितने महीने तक निवेशित किया गया, समय पूछा गया है, समय पूछा गया है। यहाँ पे पूंजी का रेशियो दिया हुआ, टोटल पूंजी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे पूंजी का रेशियो दिया हुआ। फिर आगे देखिए क्या बोला गया है कि पूंजी को लगाया ए और बी यहाँ पे 10 और 9 के अनुपात में लगाकर व्यापार आरंभ किया है। ए 6 महीना तक लगा रहा तथा अंत में कुल लाभ, अंत में कुल लाभ 4 और 3 के अनुपात में बांटा गया। तो बी कितना दी, ए का समय दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी का पूछा गया है कि समय बताइए। अंत में जैसे ही 1 साल हुआ है, जैसे ही अंत हो गया है, तब यहाँ पे बोला गया है 4:3 के अनुपात में बांटा गया। जब पार्टनरशिप आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि आपको लाभ कैसे निकालना रहता है, तो पूंजी को समय से गुना करते हैं। तो यहाँ पे पूंजी दिया हुआ है, उसके बाद समय से गुना करिएगा और लाभ के बराबर करिएगा। समानुपात के रूल से देखिए इसको सॉल्व करिएगा, बहुत कम समय में बन जाएगा। जो पार्टनरशिप नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारा आपको टाइम कैसे निकालना है, धन कैसे निकालना है, लाभ कैसे निकालना है, पूंजी कैसे निकालना है, ये चीज़ सब सीख जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे भी समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि समझना है कि लाभ कैसे निकलता है, पूंजी को समय से गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए और बी का तो खैर रेशियो के रूप में दिया हुआ है, तो ए और बी का रेशियो के रूप में दिया हुआ है, तो इसको निश्चित कर दीजिएगा। तो ए का पूंजी हो जाएगा 10x और बी का पूंजी हो जाएगा 9x, ये पूंजी लिखा गया। अब इसमें से समय से गुना करिएगा, तो 6 महीना के लिए लगाएगा, तो 6 महीना के लिए लगा दिए। तो आप देखिए पूंजी को समय से गुना कर दिए, तो यह क्या निकल गया, लाभ निकल गया ए का। अब बी कितना समय तक रहा है नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं टी समय तक रहा है। तो इधर देखिए पूंजी को समय से गुना कर दिए तो ए का लाभ निकल गया, इधर पूंजी को समय से गुना कर दिए तो बी का लाभ निकल गया। प्रश्न में देखिए लाभ का रेशियो दिया हुआ कितना, तो 4 और 3, दोनों तो उसी का है, तो दोनों तो उसी का, इधर भी लाभ ए बी का, उधर भी लाभ ए बी का। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है तो समानुपात का रूल लगाते हैं। तो इसको सॉल्व करिएगा, तो देखिए 9 चौके 36 टी हो जाएगा, 9 चौके 36x हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 या 18 मतलब कि 180x हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, x से x, और 36 से काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा,
5 बार में कटेगा। तो देखिए टी का वैल्यू कितना निकल गया, 5 वर्ष निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको लाभ निकालना है तो पूंजी को समय से गुना करते हैं। यहाँ पे निश्चित किए थे, नहीं भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जाके एक्स कटिए गया था। तो चलिए अगला देखिएगा, ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। यहाँ से और भी पीछे का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जय ने 30,000 रुपया लगाकर एक दुकान आरंभ की। 2 माह बाद 45,000 रुपया लगाकर राजू इस दुकान में साझेदारी हो गया। 1 वर्ष के अंत में कुल 54,000 का लाभ हुआ। तो राजू का भाग क्या है। तो ये यहाँ पे पूंजी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और टोटल लाभ दिया हुआ है। तो इसमें से दूसरे का लाभ पूछा गया। तो ध्यान दीजिए, अभी ही बताए थे कि पूंजी को जब समय से गुना करते हैं तो क्या करते हैं, लाभ का रेशियो लिखाता है। और यहाँ पे देखिए कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है। जो देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो इसमें भी, 3 जीरो इसमें भी। तो पूंजी को वहाँ पे जीरो दिया हुआ रहेगा, उसको पढ़िए नहीं पढ़िए बात बराबर है। क्योंकि फिर 3 जीरो यहाँ पे लिखिएगा, मतलब कि 30,000 लिखिएगा, इधर 45,000, तो उसको लिखने में समय लगेगा। तो पार्टनरशिप में ये भी ध्यान देना है कि जब कॉमन जीरो रहे, कॉमन धन रहे, सेम धन रहे, तो उसमें से रेशियो लिखिएगा डायरेक्ट वहीं पे काट के। मतलब कि वहीं पे आप क्या करिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा जीरो को। तो देखिए इसमें से देखिए जय का पूंजी देखिएगा तो आपको यहाँ पे कितना दिखेगा, 30, और यहाँ पे राजू का पूंजी देखिएगा तो कितना दिखेगा, 45। इसको और भी काटिएगा तो जय का देखिएगा तो 15 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, और 15 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसमें से समय से गुना करिएगा, तो समय से गुना करिएगा तो ये देखिए पूंजी है अभी जय का, राजू का। अब समय, तो देखिए 2 माह बाद के ये आया है कौन, राजू। और यहाँ पे बोला गया है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब कि 1 साल का कारोबार हुआ, 2 महीना के बाद आया। तो कारोबार में रहा कितना दिन, तो राजू रहा है 10 महीना तक। तो इसीलिए यहाँ पे 10 से गुना करिएगा। और जय तो 12 महीना तक रहा है। तो ये क्या निकल जाएगा, लाभ का रेशियो निकल गया, लाभ का रेशियो निकल गया। काट रहा है, काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए 12 दूना 24 और यहाँ पे हो जाएगा 30। तो 6 से काटिएगा, 6 चौके 24, और 6 से कटेगा तो 6 पंचे 30। ये रेशियो निकल गया, 4 रेशियो में 5। और वहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है टोटल लाभ कितना है, तो टोटल लाभ दिया हुआ है 54,000। और यहाँ से टोटल कितना हो गया, 5 4 9 निकालना उससे गुना। तो प्रश्न में बोला गया राजू का लाभ, तो ये राजू का था, ये जय का था, ये राजू का निकल गया। तो राजू यहाँ पे है कितना, 5 है, 5 से गुना करिएगा, इससे काटिएगा 6 बार में, 6,000, 6 गुना करिएगा 5, तो 6 पंचे 30,000 रुपया क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो राजू का लाभ की राशि कितना निकल जाएगा, 30,000। इस तरह से आपको सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुश्किल से मुश्किल पढ़ने में जो लगे 10 सेकेंड और बनाने में 15 सेकेंड, 25 सेकेंड में आपका हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये आज का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। और गाय मुर्गा का जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ही नहीं है। आप यहाँ पे गाय मुर्गा के कॉन्सेप्ट से जितना भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन होता है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है एक टॉपिक का। तो इसमें से देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको कैसे बनाइएगा, इक्वेशन बना के आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है। इक्वेशन बनाइएगा, सॉल्व होगा, लेकिन उसमें से समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए, सौरभ के पास कुछ गाय मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास मुर्गा कितना है, ये चीज पूछा गया। यहाँ पे टोटल पैर की संख्या और सिर दिया हुआ रहेगा, गाय और मुर्गा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें से क्या ध्यान देना है कि अगर मुर्गा पूछा गया तो सबको सब गाय मानिएगा, गाय पूछा जाएगा तो सबको सब मुर्गा मानना है। मतलब कि यहाँ पे देखिए टोटल सिर की संख्या दिया हुआ, सिर की संख्या दिया हुआ है टोटल कितना, 48। और पैर की संख्या, पैर कुल पैर की संख्या दिया हुआ
पैर की संख्या दिया हुआ है, ये कुल सिर है, कुल पैर है, तो कितना है 140। ये प्रश्न में दिया हुआ है। इधर गाय लिख देते हैं और इधर मुर्गा। देखिए इतना दूर तक लिख दिए हैं, गाय को 4 पैर और मुर्गा को 2 पैर। ये चीज जानते हैं, ये चीज पता चल गया। अब प्रश्न में ध्यान देना है कि क्या पूछा गया, मुर्गा पूछा गया। मुर्गा पूछा गया है तो सबको सब गाय मान लिया ना। तो एक गाय को 4 गो पैर होता है, सिर की संख्या से गुना करिएगा तो यहाँ से टोटल पैर की संख्या निकलेगा, और प्रश्न में जो पैर की संख्या रहेगा उसका अंतर। तो देखिए इससे इसमें से गुना करिएगा तो देखिए ध्यान से, ये 50 अगर होता, 4 से गुना करते हैं तो 200 होता, तो 200 होता, तो यहाँ पे 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 192। तो 192 पैर की संख्या हो गया। और यहाँ पे प्रश्न में कितना दिया हुआ है, तो 140। दोनों का अंतर लेना, और वास्तविक पैर में जो अंतर रहेगा 4 2 से भाग लगाइएगा, तो 2 से भाग लगा दीजिए। इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 52। 52 को 2 से भाग लगाइएगा तो यही 26 गो जो है कि क्या हो जाएगा, 26 गो आपका मुर्गा की संख्या होगी। गाय की संख्या निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, गाय की संख्या तो सबको सब मुर्गा बना के सॉल्व करिएगा, बन जाएगा। तो आज भर इतना ही। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक्स।